दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ के वन ऑफ द लीजेंडरी कॉमेडियन एम.एस. नारायण की लाइफ से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स, उनके बैकग्राउंड के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, उनके फिल्मी सफर के बारे में और उनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में जो शायद आप उनके बारे में नहीं जानते होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। एम.एस. नारायण यानी मैलावारपू सूर्य नारायण, इनको आपने फिल्मों में अधिकतर शराबी की एक्टिंग करते हुए देखा होगा। अपनी ज़्यादातर फिल्मों में वो हमें एक शराबी की तरह ही कॉमेडी करते हुए दिखाई देते थे और अपनी इसी शराबी की स्टाइल में की गई कॉमेडी और डायलॉग्स उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सूट भी करते थे। हालांकि एम.एस. नारायण आज हमारे बीच मौजूद नहीं हैं, लेकिन फिल्मों में उनके द्वारा की गई कॉमेडी और उसकी टाइमिंग आज भी लोगों को हंसने के लिए मजबूर कर देती है। एम.एस. नारायण ने अपना फिल्मी सफ़र काफ़ी लेट शुरू किया था और लगभग 46 साल की एज में एम.एस. नारायण ने तेलुगु सिनेमा में काम करना शुरू किया था। लेकिन जब उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया तो देखते ही देखते उन्होंने बहुत ही कम समय में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक अलग ही मुकाम बना लिया था और उन्होंने तेलुगु सिनेमा के एक और जाने माने कॉमेडियन ब्रह्मानंदम को भी कॉमेडी के मामले में टक्कर दी थी। लगभग 46 साल की उम्र में अपना फिल्मी सफर शुरू करने के पीछे एक रीजन ये भी था कि एम.एस. नारायण पहले एक एक्टर या कॉमेडियन बनना नहीं चाहते थे। वो सबसे पहले एक राइटर बनना चाहते थे और उन्होंने कुछ फिल्में और उनके डायलॉग्स भी लिखे हैं। एम.एस. नारायण का जन्म 16 अप्रैल सन 1951 को नीदामर्रू, आंध्र प्रदेश में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। अपने शुरुआती दिनों में एम.एस. नारायण ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और पैसे की तंगी देखी थी, लेकिन वो शुरुआत से ही पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे। इस वजह से उनके पिता ने भी उनकी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और इस तरह से एम.एस. नारायण ने अपने स्कूल और कॉलेज की पूरी पढ़ाई कंप्लीट की थी। हालांकि एम.एस. नारायण अपने इन्हीं दिनों से पढ़ाई के साथ ही साथ फिल्मों में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते थे और वो उस टाइम पर अपने स्कूल और कॉलेज में होने वाले बहुत सारे ड्रामा की खुद स्क्रिप्ट लिखते थे और उसमें छोटा मोटा रोल परफॉर्म करते थे। आगे चलकर उन्होंने एक कॉलेज को बतौर लेक्चरर ज्वाइन कर लिया और एक थिएटर ग्रुप को भी ज्वाइन कर लिया, जहां पर वो दिन में कॉलेज में बच्चों को पढ़ाते थे और शाम से लेकर रात तक अपने थिएटर ग्रुप को ज्वाइन करते थे। एम.एस. नारायण को शुरुआत से ही ड्रिंक करने की बहुत ज़्यादा आदत थी और उनकी इस आदत के बारे में उनकी फैमिली को और उनके दोस्तों को पता था, जिससे उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। एम.एस. नारायण उस टाइम पर अपने घर पर ही बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ मिलकर नई नई स्क्रिप्ट लिखते थे और इनमें से लिखे गए कुछ कैरेक्टर्स को वो खुद एक्ट करके दिखाते थे। हालांकि धीरे धीरे जब फिल्मों में उनकी शुरुआत हुई तो उन्हें एक राइटर से ज़्यादा एक एक्टर और कॉमेडियन के लिए पसंद किया गया और लगभग सन 1995 से उन्होंने तेलुगु फिल्मों में काम करना शुरू किया और जैसे जैसे फिल्मों में उनकी बहुत ही यूनिक स्टाइल में परफॉर्मेंस लोगों ने देखी और नोटिस किया तो आगे 1 या 2 सालों में ही उन्हें बहुत सारी फिल्मों के बैक टू बैक ऑफर आने लगे और आगे सन 2000, 2001 और 2002 आते आते आलम ये था कि एम.एस. नारायण उस टाइम पर हमें लगभग 30 से 35 छोटी और बड़ी फिल्मों में नजर आने लगे थे और बहुत सारी फिल्मों में हमें एम.एस. नारायण ब्रह्मानंदम के साथ भी कॉमेडी करते हुए नजर आए थे। उनकी कुछ बहुत ही यादगार फिल्मों जैसे चरुथा, डार्लिंग, डोकोडू, बद्रीनाथ, अट्टारेंटिक डारेदी, रेस गुर्रम और ऐसी कई और फिल्मों में उन्हें कॉमेडी करते हुए देखा होगा। उनकी आंखें और फेस इतनी अलग तरह की थी कि अगर वो फिल्मों में छोटे से रोल में भी नजर आते थे तो भी लोग उन्हें नोटिस करते थे और वो फिल्म में अपनी छाप जरूर छोड़ जाते थे। एम.एस. नारायण ने भले ही तेलुगु सिनेमा में अपना कैरियर काफ़ी लेट शुरू किया था, लेकिन वो तेलुगु सिनेमा के वन ऑफ द हाईली रिस्पेक्टेड सीनियर एक्टर और कॉमेडियन में गिने जाते हैं। उन्होंने पवन कल्याण, महेश बाबू, रामचरण, अल्लू अर्जुन और ऐसे कई और पॉपुलर एक्टर्स के साथ उनकी फिल्मों में काम किया है। सन 2014 आते आते जब एम.एस. नारायण ने मुड़कर अपना पूरा फिल्मी सफ़र देखा तो उन्होंने पाया कि उन्होंने अपने लगभग 17 साल के फिल्मी सफ़र में लगभग 750 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया है, जो कि इतने कम समय में किसी एक्टर के द्वारा की गई बहुत ज़्यादा फिल्में थीं और इसके लिए वो उस टाइम पर उम्मीद कर रहे थे कि शायद उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया जाएगा। हालांकि तेलुगु सिनेमा के ही मशहूर कॉमेडियन ब्रह्मानंदम का नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। अगर हम ब्रह्मानंदम की बात करें तो उन्होंने लगभग 20 साल के अंतराल में 700 फिल्मों में काम किया था, लेकिन एम.एस. नारायण के द्वारा रखी गई इस बात के बस कुछ ही महीनों बाद उनकी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से 23 जनवरी सन 2015 को मृत्यु हो गई थी और एम.एस. नारायण की ये आखिरी इच्छा अधूरी ही रह गई थी और एम.एस. नारायण की मृत्यु के बाद पूरी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री सदमे में थी। ब्रह्मानंदम भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे और उन्हें देखकर वो काफ़ी इमोशनल हो गए थे और अपने आंसू नहीं रोक पाए थे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे और उन्होंने बोला था कि हमने तेलुगु सिनेमा के एक बहुत बड़े एक्टर को खो दिया है।
हालांकि एमएस नारायण की इस तरह से अचानक हुई मृत्यु के बाद उनकी बेटी शशि किरण ने काफ़ी शॉकिंग खुलासा किया था, जिसमें उनकी बेटी शशि किरण ने बताया था कि एमएस नारायण अपनी पूरी लाइफ में लगभग डेली ही शराब पीते आए हैं, लेकिन अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले से ही अचानक से एकदम पूरी तरह से शराब छोड़ देने की वजह से उनकी बॉडी एडजस्ट नहीं हो पाई थी। इस वजह से वो कुछ समय पहले ही हमें छोड़कर चले गए थे। लेकिन अगर वो शायद अपने अंतिम समय में ऐसे ही शराब पीते रहते तो शायद कुछ सालों तक और जिंदा रह सकते थे। उनकी बेटी शशि किरण वैसे तो फिल्मों से पहले काफ़ी दूर थी, उनकी शादी हो चुकी थी, लेकिन आगे चलकर उनका डिवोर्स हो जाने के बाद उन्होंने बतौर डायरेक्टर अपना फिल्मी सफ़र शुरू करने का डिसाइड किया था और फिल्म साहिबा सुब्रमण्यम से उन्होंने बतौर डायरेक्टर अपना डेब्यू किया था। लेकिन ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी और शशि किरण आगे भी अभी कुछ और फिल्मों को डायरेक्ट करने की प्लानिंग कर रही हैं। एमएस नारायण के एक बेटे भी हैं विक्रम, जिन्होंने बतौर एक्टर अपना फिल्मी सफ़र शुरू किया था, लेकिन फिल्म में बतौर हीरो के किरदार में उनको कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई और आगे वो कुछ फिल्मों में विलेन के किरदार में नजर आए, लेकिन वहां पर भी उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई। एमएस नारायण की बेटी शशि किरण का कहना है कि उनके पिता ने कभी उनके लिए सिफारिश नहीं की। वो हमेशा चाहते थे कि उनके बच्चे अपनी काबिलियत और मेहनत से आगे बढ़ें। एमएस नारायण ने अपने पूरे फिल्मी कैरियर में ज़्यादातर तेलुगु फिल्मों में ही काम किया है। उन्होंने अपने पूरे फिल्मी कैरियर में 2 तमिल फिल्मों में बस काम किया था। एमएस नारायण की सन 2011 में आई महेश बाबू के साथ फिल्म डोकोडू के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। इसके अलावा एमएस नारायण को 5 बार साउथ का बहुत ही प्रेस्टिजियस नंदी अवार्ड भी दिया गया है। सन 2015 में एमएस नारायण की मृत्यु के बाद उनकी पूरी लाइफ के ऊपर राइटर कुनपराजू कुमार ने उनकी बायोग्राफी बुक एमएस नारायण जीवित कथा के नाम से लिखी है, जिस किताब में उन्होंने एमएस नारायण के बचपन के स्ट्रगल से लेकर अभी तक की पूरी बातें लिखी हैं। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में वैसे तो एमएस नारायण को सभी बहुत ही सीनियर एक्टर मानते थे, लेकिन अपने आखिरी समय में एमएस नारायण की सबसे ज़्यादा पवन कल्याण और महेश बाबू जैसे एक्टर्स के साथ बहुत अच्छी पटरी मैच करती थी और फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद भी इन लोगों से मिलना उन्हें काफ़ी पसंद था। तो दोस्तों, ये तो बात हुई तेलुगु सिनेमा के वन ऑफ द लीजेंडरी कॉमेडियन एमएस नारायण की लाइफ के बारे में। मुझे तो तेलुगु फिल्मों में एमएस नारायण की कॉमेडी बहुत पसंद आती थी। आप लोगों को उनकी कॉमेडी कैसी लगती थी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और एमएस नारायण की लाइफ के बारे में और उनकी कॉमेडी के बारे में आपका क्या सोचना है, अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बने घंटे के बटन को जरूर दबा दीजिए। इससे चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में साउथ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े किसी ऐसे ही नए एक्टर या एक्ट्रेस की लाइफ से जुड़ी ऐसी ही बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।